नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.2 जिसके अंदर है हमारा बेसिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। Every composite number can be factorized as a product of the primes and its factorization is unique apart from the order in which prime factors occur। यानी कि प्रत्येक संयुक्त संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं जब हम लोग उनका गुणनखंड करेंगे बेटा तो वो किस रूप में आएंगे? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं जो कि क्या है? अद्वितीय हैं, यानी कि इनके अलावा उनका कोई गुणनफल बनेगा ही नहीं, उसका गुणनखंड कोई और होगा ही नहीं। जैसे आपके पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अब आपके पास दे रखा था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है 140, तो हम लोग इसके क्या करेंगे बेटा? गुणनखंड करेंगे। 2 सत्ते 14, 0 का 0 ऐसे का ऐसे ही बेटा, तो 2 3 6, 2 पंजे 10, फिर आ जाएगा 5 के टेबल में, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं हमारे पास वो कौन कौन से आए हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना में 7। अब 2 जो है बेटा 2 जो है या तो 1 की टेबल में आता है या फिर 2 की टेबल में। इसी तरीके से बेटा 5 जो है वो भी 1 में आएगा या 5 के पहाड़े में। 7 जो है वो या तो 1 की टेबल में आएगा या फिर 7 की टेबल में। तो 2 की पावर 2 और 5 जो है वो एक ही बार है, तो 5 गुना में क्या लिख देंगे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 156। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी है आपका। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 के पहाड़े में देखेंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 की टेबल में आएगा 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 एकम 13। अब 156 के हमें गुणनखंड लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? 13। तो 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 हो गया। 3 गुना में कितना लिख देंगे बेटा आप लोग? 13। नेक्स्ट है बेटा इसका फोर्थ पार्ट है अब आपके पास में 5005। तो 5005 जो है बेटा किसकी टेबल में आता है? 5 की टेबल में आता है। तो 5 एकम 5, 0 का 0 ऐसे, फिर 0 का 0 ऐसे, 5 एकम 5। फिर आया 7 की टेबल में 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौके 28, फिर 2 आया, 7 3 21। अब 11 के पहाड़े में 11 एकम 11, 3 आया, 11 3 33, फिर 13 एकम 13। तो इसी तरीके से बेटा 5005 के गुणनखंड बन गए आपके पास में 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में है 7429, इनके 7429 के आपने गुणनखंड बनाने हैं। 17 चौके 68, 14 में से 8 गए 6 हो गया बेटा। तो उसके बाद 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। अब आया 19 के पहाड़े में, 19 से कम कितना हो जाएगा बेटा? 19, और फिर 5 फिर आया तुम्हारे पास में 5, तो 19 तिया 19 दूनी 38 हो रही। 13 में से 8 गए 5 और 7, 19 तिया 57, फिर 23 के पहाड़े में आएगा 23 से कम 23। तो ये आया, इसके गुणनखंड आए बेटा 7429 के गुणनखंड है। 17 इंटू 19 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में 23। तो आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी 1.2 है और क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम निकालने हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समावर्तक एचसीएफ यानी कि महत्व समावर्तक ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है यानी वो किसके बराबर होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। अब बेटा 26 और 91 हम लोगों ने इसकी सबसे पहले इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। तो 26 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। अब आया बेटा आपके पास में 91, तो 7 के पहाड़े में आएगा 7 एकम 7, 2 आया, 7 3 21, 13 एकम 13। 26 के गुणनखंड क्या बने बेटा आपके पास? 2 गुना में 13, और 91 के क्या बने हैं आपके पास में? 13 गुना में 7। अब एक ये पेयर बन गया, जो जोड़ा बन जाता है इन दोनों के बीच में वो आपका होता है एचसीएफ। एलसीएम आ गया। 13 जो था कॉमन था, साझा था, उसको ऐसे का ऐसे लिख लिया, और 2 ऐसे का ऐसे, 7 ऐसे का ऐसे। तो 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुना करेंगे तो 182। इसके बाद इसने लिखा हुआ था बेटा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है?
HCF और LCM के दो संख्याएं कौन सी थी, 26 और 91, तो 26 गुना में 91। LCM कितना आया था बेटा आपके पास में 182 और HCF कितना आया था आपके पास में मैक्सिमम पावर तक 13। हमने इन दोनों की आपस में गुना करी तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई है 2366 और राइट हैंड साइड भी क्या आई है 2366। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी का ही थर्ड पार्ट है बेटा, 336 और 54। अब 336 एक संख्या दे रखी है 336 और दूसरी संख्या है 54। अब 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 अठे 16। अब 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 के पहाड़े में गया 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 54 है बेटा 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 3 से 36 जो है 336 जो है उसको गुणनखंड क्या बने बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4 बार लिख लिया, फिर 3 है और फिर क्या आ गया आपके पास में 7। फिर आया बेटा 54 है, तो 54 के अंदर 2 कितनी बार है 1 बार, 2 के नीचे 2 लिखेंगे, 3 कितनी बार है 3 बार, तो 3 के नीचे 3 लिख लो और बाकी जो अलग अलग है उनको अलग अलग कर दो। जो सांझा बन गया, जोड़ा बन गया, पेयर बन गया बेटा उसको अलग अलग नोट करें, तो वो हो जाएगा HCF 2 गुना में 3 और ये आ जाएगा आपके पास में 6। अब एक जो जोड़ा है उसको तो ऐसे कैसे उतार ले, 2 एक यहाँ से लिख लिया, 3 ये वाला और बाकी जो अलग अलग बच गए चाहे वो कितनी बार बचे हों उनको अलग अलग लिखें। 2 बचा था 3 बार तो मैंने ये 3 बार लिख लिया, 3 बचा था बेटा 2 बार तो मैंने 2 बार लिख लिया और 7 बचा था 1 बार। जब इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन की बेटा तो आया 3024 बेटा। फार्मूला फिर से लगाया, HCF इंटू LCM बराबर है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याएं कौन कौन सी थी आपके पास में, एक संख्या थी आपके पास में बेटा 6, एक संख्या थी सॉरी आपके पास 336, दूसरी संख्या थी आपके पास में 54। आपस में इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो आया 18144। इसी तरीके से HCF था आपके पास बेटा 6 और LCM था 3024 और ये आया आपके पास में बेटा 18144। तो HCF इंटू LCM जो हो गया वो हो गया आपके पास में बेटा 2 संख्याओं का गुणनफल। एक इम्पॉर्टेंट जो है बेटा इसके अंदर वो चीज़ क्या है कि ऐसा मोस्ट प्रोबेबली जो ये फार्मूला है 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF इंटू LCM के बराबर होता है, ये 2 संख्याओं पर ही लागू होता, अधिकतर 2 संख्याओं के गुणनफल पर ही लागू होता है। 3 संख्याओं के गुणनफल का बेटा कभी कभी वो लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका एक्सरसाइज है 1.2 और क्वेश्चन नंबर जो है आपका है 3rd। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करो। बेटा लास्ट पार्ट में जो मैंने करवाया था वो 2 संख्याओं को लेकर के चले थे और यहाँ मैं लेकर के चल रही हूँ 3 संख्याओं को। 12, 15 और 21 कहता है आप इसके LCM निकालें और HCF ज्ञात करें। तो मैंने बेटा सबसे पहले 12 लिया, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी तरीके से बेटा मैंने 15 के गुणनखंड बनाए, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 लिया, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब 12 के गुणनखंडों को लिखा मैंने बेटा 2 गुना 2 गुना 3। 15 के गुणनखंड लिखे 3 गुना 5। 21 के गुणनखंड लिखे 3 गुना में 7। आप इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो अंक है एक अंक जैसे 3 आया था इसमें भी, या सेकंड वाले में भी 3 आया, यहाँ पर भी 3 आया, मैंने इनको एक ही सीट में एक ही लाइन कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। तो HCF जो आया आपके पास कितना आया बेटा 3 आ चुका है। LCM, अब LCM निकालने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो सांझा आया था जो कॉमन आया उसको एज इट इज अप्लाई राइट कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई 2 कितनी बार बचा है बेटा 2 बार और 1 बार बचा 5 और दूसरा है 7। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 60 और 7 से गुना करेंगे 420। बेटा अब आप जो सेकंड पार्ट है 8, 9, 25, 17, 23 और 29 इनके जो LCM है आप इनको स्वयं कोशिश करें निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा 4th। कहता है आपने 4th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। कहता है आपके पास HCF दे रखा है 2 संख्याओं का 306 और 657। LCM यानी कि HCF यानी कि लघुत्तम समावर्त दे रखा है 9। कहता है आप इनका LCM निकालो। बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक फार्मूला कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है HCF गुना LCM के। 2 संख्याएं कौन सी हैं आपके पास में,
पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। फार्मूला क्या था? इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। HCF कितना दे रखा बेटा? 9। एलसीएम ऐसे का ऐसे लिख दिया। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। तो 306 गुना 657/9 बराबर हो गया बेटा एलसीएम। 9 तियाँ 27, 9 चौके 36। 306 जो है वो 9 की टेबल में बेटा कट गया। 34 को जब हम लोग 657 से गुना करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बेटा आपके पास 22,338। आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो था 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 5th है। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकट संख्याएं n के लिए संख्या 6 जो n है अंक 0 पर समाप्त होते हैं। अब 6 की पावर क्या है? n। n क्या है आपके पास बेटा? प्रकट संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। n का नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं बेटा? 1 से। तो n का मान मैंने 1 रखा, 6 की पावर हो जाएगा 1, क्या आ जाएगा? 6 के बराबर। n का मान मैंने 2 रखा, 6 बेटा 6 गुना 6 क्या हो जाएगा? 36। n का मान रखा बेटा मैंने 3, 6 की पावर 3, 3 बार हो गया। 6 गुना 6 216। n बराबर रखा मैंने बेटा अब 4, तो 6 की पावर है 4, तो 6 भी 4 बार लिखा, 6 भी 4 टाइम राइट कर दिया। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा 1296। आप ध्यान दें जो इसका लास्ट वाला डिजिट जो है यानी कि यूनिट डिजिट जो है इकाई का जो अंक है वो कहाँ पे समाप्त होता है? 6, 6, 6 और 6 पर ही। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था कि ये अंक जो है वो 0 पर समाप्त होता है। तो अब जो है वो किसके ऊपर समाप्त हो रहा है बेटा? 6 पर। तो कोई भी प्रकट संख्याएं है 6 की पावर n यानी कि 2 गुना 3 की पावर क्या है? n। तो कोई प्रकट संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे बेटा? 2 गुना में 5। वो तभी पॉसिबल हो सकता है बेटा आपके पास में जब 2 गुना 5 हो। 2 गुना 5 की पावर बेटा n होगा तो वो पॉसिबल होगा, वरना वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा था? 6 है, इसकी गुणनखंड करें तो 2 तियाँ 6 आया, तो इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। हाँ, यदि ये 5 पर होता, 2 गुना 5 होता, तब ये 0 पर समाप्त होता।